हेलो राधे प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी से संबंधित हम लोग बात करेंगे। ठीक, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के बाद क्या और करना है, ठीक है, क्या क्या और कर सकते हैं, ये भी हम सब केवल देखो, केवल इसी की बात नहीं करेंगे। बोर्ड एग्जाम के बाद हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों के मन में कई साल होता है कि हाँ हमारा इंटर हो गया, अब क्या करना है और क्या क्या कर सकते हैं। बाकी इस बैच के बारे में, ये बैच कब चलेगा, कितने टाइमिंग की होगी, क्या इसमें कवर किया जाएगा, कैसे कैसे, इसका भी चर्चा हम लोग, इसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये ऑफलाइन बैच है। ठीक है, ऑफलाइन बैच है तो जो संस्था का एड्रेस है वहीं पर चलेगा, ऑनलाइन नहीं बैच है, ये ऑफलाइन बैच है। ठीक है, और ये बैच शुरू हो जाएगा आपका आने वाला सोमवार मतलब 2 मार्च। तो 2 मार्च को ये बैच शुरू हो जाएगा आपका, 2 मार्च। ठीक, बैच की टाइमिंग क्या होगी मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, फीस क्या होगा भी आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके पहले कुछ चीजें चर्चा करते हैं। जैसे अगर यूपी बोर्ड की बात की जाए इंटरमीडिएट की, तो यूपी बोर्ड का एग्जाम खत्म हो चुका है और कई सारे बोर्ड के एग्जाम अभी चल रहे हैं। मान लीजिए ओवरऑल आपका बोर्ड एग्जाम मतलब आपका चल रहा है और जल्द ही खत्म होने वाला है। ठीक, बोर्ड एग्जाम जब आपका खत्म हो जाएगा तो मन में जरूर सवाल आता है कि आगे क्या करना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो एकदम जाहिर सी बात है, एकदम स्वाभाविक सी बात है, आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आगे हमें क्या करना है। ठीक, तो मेरे हिसाब से जो मेरा जितना भी मेरी क्षमता है, जितनी भी मेरी बौद्धिक क्षमता है, उस हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत चीजें तैयार की है कि आप फर्दर एजुकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, आगे और पढ़ाई कर सकते हैं, या दूसरा तरीका कि आप स्किल बेस्ड कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा कि आप निठल्ले हो जाइए, कुछ मत करिए। ठीक है, नाकारा हो जाइए, ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप निठल्ले होकर घूमिए। ठीक है, लेकिन मैं इन दोनों की बात करता हूं क्योंकि ये दोनों आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो आप फर्दर मतलब आगे और पढ़ाई कीजिए या स्किल बेस्ड कोर्सेज कीजिए। अच्छा, अब आप फर्दर पढ़ाई में भी मेरे लिए 2 कैटेगरी और भी कैटेगरी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ के बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। जनरली जो कहते हैं रूरल एरियाज में होती है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जनरली जो अवेलेबल होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और भी चीजें होती है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में या कहते हो स्वाभाविक से बच्चों के मन में 2 होता है कि इंटर के बाद, 12th के बाद, ठीक है, 12th के बाद हम ग्रेजुएशन कर ले। ठीक है, 12th के बाद या तो हम ग्रेजुएशन कर ले या डिप्लोमा कोर्स कर ले। अब ग्रेजुएशन में देखो कई सारे हैं, ग्रेजुएशन में तो कई सारे आ जाते हैं। ग्रेजुएशन में अगर देखा जाए भाई, ग्रेजुएशन में अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन में बीए भी आएगा, बीएससी भी आएगा, बीएससी भी आएगा, बीटेक भी आएगा। ठीक है, एमबीबीएस भी आएगा और बहुत सारे आएंगे। बी फार्मा आएगा, बीएससी एजी आएगा। ठीक है, बहुत सारे ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं। ठीक है, अब फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स आ जाएगा, बीकॉम आ जाएगा, बीसीए आ जाएगा, ये कई सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा दूसरे डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स में जैसे पॉलिटेक्निक होता है, 12th के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स जैसे एएनएम जीएनएम हो सकता है, एएनएम जीएनएम आप कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स में जैसे आप कर सकते हो, ठीक है, डायलिसिस का कोर्स कर सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। मतलब मोटी मोटा आप या तो ग्रेजुएशन कीजिए, डिप्लोमा। अच्छा, अगर किसी के बच्चे के मन में ये सवाल है कि हाँ सर डिप्लोमा कोर्स में ये कोर्स जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ठीक है, या आप कर सकते हो कार्डियोलॉजी वाला, ठीक है, या आप लैब टेक्नीशियन, ये सब कैसे करना है, अगर इनकी जानकारी चाहिए तो मैं उन पे अलग से चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 12th पास होने के बाद क्या क्या आपके पास रास्ते हैं। तो 2 रास्ते, एक आप तो पढ़ाई कीजिए, फर्दर एजुकेशन, या स्किल बेस्ड कोर्स कीजिए। पढ़ाई में भी फर्दर आप 2 कैटेगरी ले सकते हैं कि पढ़ाई में आप ग्रेजुएशन की तरफ जाइए या डिप्लोमा कोर्सेज की तरफ जाइए। डिप्लोमा कोर्सेज भी कई सारे हैं। ठीक है, अनियत है, 10-20 नाम तो मुझे ऐसे ही याद होगा। ठीक है, बहुत सारे मेडिकल लाइन में और सारे डिप्लोमा कोर्स होते हैं। ठीक है, स्किन वाला होता है डिप्लोमा कोर्स, आंख वाला डिप्लोमा कोर्स, जिसको शायद है ऑप्टोमेट्री कहते हैं, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे डिप्लोमा कोर्स है। फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स है, फैशन डिजाइन का डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, ब्यूटिशियन का डिप्लोमा कोर्स होता है, फूड और केटरिंग का भी डिप्लोमा कोर्स होता है, होटल मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा कोर्स होते हैं, कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। अब डिप्लोमा कोर्सेज को कैसे, किस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन में कैसे क्या आगे बढ़ना है, इसकी जानकारी चाहिए तो कमेंट करना या पूछना मुझसे कमेंट करके, सर अगर ये कोर्स करना हो तो कैसे करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा। देखो सबके बारे में मुझे नहीं पता है, मतलब मैं पूरा अंतर्यामी नहीं, लेकिन जिस चीज का आप पूछेंगे कि हाँ सर अगर मुझे जैसे फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा कोर्स करना है, ठीक है, या पेंटिंग में डिप्लोमा कोर्स करना है,
ठीक है, या एक्सरे में डिप्लोमा कोर्स करना है, या डायलिसिस टेक्नीशियन में डिप्लोमा कोर्स करना है, ठीक है, या आप कह सकते हो वो लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा कोर्स करना है, तो कैसे करना है, कहां से कर सकता हूँ, ये सब जानकारी अगर चाहिए तो बताना, मैं बताऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा आपके सवाल का जवाब देने का। ठीक, अच्छा अब आते हैं, ये तो पढ़ाई वाली बात हुई, ग्रेजुएशन करिए या बीए, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, ठीक है, बी फार्मा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, या स्किल बेस्ड कोर्स कीजिए। ठीक है, देखो मैं मोटी मोटा ये कहूंगा, आज के समय में अगर आप पढ़ाई के पीछे भागिए, ग्रेजुएशन के पीछे भागिए, तो अच्छी यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन कीजिए, वरना मतलब ऐसे कहीं से भी आप बीए बीएससी कर ले रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे, अनगिनत लाखों ऐसे लोग हैं जो बीए बीएससी या बीएड करके इधर उधर घूम रहे हैं। तो अगर आपको बीए बीएससी ये सब करना ही है, तो मेरी सलाह होगी कि अच्छे जगह से, ठीक है, प्रेस्टिजियस जगह, उसके लिए रास्ता है सीयूटी। कौन सा रास्ता है? सीयूटी। आप अच्छे नामी कॉलेज से, जो सम्मानित कॉलेज है, वहां से आप बीए बीएससी या बी फार्मा या बीएससी एजी जो भी कोर्सेज ग्रेजुएशन का कीजिए, वहां से कीजिए, मैं यही कहूंगा। ठीक है, मेरा कहना यही होगा। अन्यथा आप नॉर्मली केवल बीए कहीं से भी कर लिए, केवल बीएससी कर लिए, उससे अच्छा मेरा सलाह तो ये रहेगा कि आप स्किल बेस्ड कोर्स कीजिए, स्किल बेस्ड, ठीक है, जिसमें कुछ आपको जानने को मिले, ताकि आप तुरंत जॉब के लिए तैयार हो। क्योंकि इंडिया में अभी भी देखो, इंडिया में बेरोजगारी बहुत है, बहुत से युवा ऐसे जो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा भी इंडिया में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो नौकरी देने के लिए तरस रही हैं। देखो उल्टा एकदम, मतलब ऐसा है कि बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके से घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं कि जो ढूंढ रही है कि कोई मिले, मुझे काम करने चाहिए, मैं पैसा दूंगा नौकरी। लेकिन फर्क क्या है, कंपनियां जो स्किल खोज रही है, कैसे तो जो चीजें खोज रही है, जो टैलेंट खोज रही है, वो लोगों के पास सही है। लोग क्या बीए कर लिए हैं, बीएससी कर लिए हैं, बी फार्मा कर लिए, यही करके लोग घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये कंपनियों को नहीं चाहिए, कंपनियों को स्किल बेस्ड कोर्स चाहिए। ठीक है, अब स्किल बेस्ड कोर्स में भी दो तरह के कोर्स होते हैं, एक कंप्यूटर रिलेटेड, ठीक, एक कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, कंप्यूटर से संबंधित कई सारे कोर्स है, जैसे डीसी हो गया, एडीसी हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, अच्छे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब डेवलपिंग का कोर्स हो गया, ठीक है, और टैली जीएसटी का कोर्स हो गया, ठीक है, एनिमेशन का कोर्स हो गया। अगर मैं लिखा जाए कंप्यूटर संबंधित कई सारे एनिमेशन का कोर्स है, आप एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन का, एक मिनट, ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर सकते हैं आप, ग्राफिक डिजाइन का। और देखो कंप्यूटर से वाला एनिमेशन आप कर सकते हैं, एनिमेशन हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ठीक है, वेब डिजाइनिंग हो गया, या वेब डेवलपमेंट हो गया, एडीसीए हो गया मान लो आप, ठीक है, टैली और जीएसटी हो गया, और भी बहुत सारे लैंग्वेज का कोर्स, पाइथन लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज। तो एक स्किल बेस्ड कोर्स ऐसे जो कंप्यूटर से, मतलब जिसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंप्यूटर का यूज है। ठीक है, आप कंप्यूटर बेस्ड स्किल कोर्स से। दूसरा ऐसे भी स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं, ऐसे भी कौशल वाले, स्किल माने कौशल होता है, गुण, ऐसे भी कौशल वाले कोर्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पेंटिंग का कोर्स, देखो एक होता है नॉर्मली आप घूम फिर के पेंटिंग सीख लिए, जैसे मान लो आपके गांव में कौन पेंटर है, उसके पीछे आप लग गए बाल्टी लेकर के, और आप भी पेंटर बन गए। ये तो नॉर्मली होगा कि आप पेंटर बन गए, ठीक है, झोला छाप पेंटर आप कह सकते हो। या टेलर है, कोई आपकी दुकान, कोई घर में आपके या कोई गांव में आपके टेलर की दुकान कर रहा है, ठीक है, वहां आप गए, ट्रेनिंग सीख ली, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन ये प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल पेंटिंग का कोर्स होता है, पेंटिंग का कोर्स हो गया, कारपेंट्री का कोर्स होता है, मेकअप का भी कोर्स होता है। जो ये बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं, जो उनका जो मेकअप करता है, तो मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स होता है। मतलब आप स्किल बेस्ड कोर्स को दो तरीके में बांट सकते हो। ठीक है, एक कंप्यूटर से रिलेटेड और दूसरा बिना कंप्यूटर वाले में नाम लिया फिर वही पेंटिंग का हो गया, कारपेंट्री हो गया, मेकअप हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, ठीक है, और आप कह सकते हो बेकरी का भी हो गया। देखिए कितने सारे बेकरी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ठीक है, कितने सारे बेकरी प्रोडक्ट बिक रहे हैं। ठीक है, बिस्किट आप खा रहे हो, आप बिस्किट बस खाते ही हो, सोचो बिस्किट कौन बनाता होगा आखिर। बिस्किट, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट है, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, केक हो गया, ये सब बेकरी के ही सामान है। बेकरी के सामान आप खा रहे हो, रोज खा रहे हो, दिन भर खा रहे हो, कह सकते हो। लेकिन आप सोचो उनको बनाने वाला कोई व्यक्ति तो है, तो उसने क्या किया, तो उसने बेकरी का कोर्स किया। तो ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जो स्किल है। मेरा कहने का मतलब, आप या तो ग्रेजुएशन करना है तो आप सीयूटी की तैयारी करिए, प्रखर क्लासेज में आइए, मेरे साथ जुड़िए और सीयूटी की तैयारी कीजिए, अच्छी जगह ग्रेजुएशन कीजिए। भविष्य में आप आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, या
जीएसटी अधिकारी, फूड अधिकारी, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर, ये सब बनिए। या दूसरा आप स्किल बेस्ड कोर्स की ओर भागिए, ठीक है। ये नॉर्मली यहाँ चलो नाम लिखा लेते हैं, अरे कहाँ नाम लिखा, हम ये नाम लिखा लेते हैं, नाम लिखा लेते हैं, घूमो फिर उसके बाद 3 साल। यही समय ध्यान देंगे, इंटर के बाद यही 4-5 समय है जो आप अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपने को बनाइए, अपने को टैलेंटेड बनाइए, अपने के अंदर स्किल लाइए, गुण लाइए। कोई ऐसे नहीं नाम लिखा के घूमिए इधर उधर, ठीक है। तो स्किल बेस्ड कोर्स हो गए, ठीक। तो ये मेनली मेरे पास कैसे तो रास्ते होंगे, या मेरी सलाह होगी मेरे बच्चों के लिए या मेरे स्टूडेंट्स के लिए, आप इनके पीछे भागिए। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। कंप्यूटर से हमारी कोई कोर्स जाना है, उसकी जानकारी चाहिए, ठीक है। उसका मैं लिस्ट अगर हो सकेगा मैं कंप्यूटर वाला लिस्ट और नॉन कंप्यूटर लिस्ट आपको शॉर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये मोटी मोटा एक रास्ता, एक माइंड मैप है, ठीक। अब आते हैं उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने सीयूटी का फॉर्म भरा है, ठीक है। जिन्होंने सीयूटी का फॉर्म भरा है तो उनका सीयूटी का बैच स्टार्ट होने वाला है मेरे साथ, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट मेरे ख्याल से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आपका कवर किया जाएगा। पूरी फर्स्ट क्लासेस की टीम लगी रहेगी, पूरी टीम आपको साथ देगी, ठीक है। बैच की टाइमिंग क्या होगी, मैं आपको बैच कितना होगा, बैच का ड्यूरेशन क्या होगा, पहले जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपका बैच चलेगा, टिल एग्जाम कह सकते हो। 2 मार्च से शुरू होगा बैच, 2 मार्च से बैच शुरू होगा और टिल एग्जाम परीक्षा तक ये बैच चलेगा, ठीक है। उसका बैच की टाइमिंग क्या होगी ये मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। पहला कमेंट आप वीडियो देखेंगे, पहला कमेंट आपको बताएगा कि बैच की टाइमिंग क्या होगी, बैच की फीस क्या होगी, ठीक है। देखिए ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच तो नहीं, तो जो बैच की फीस होगी मैं आपको सेंटर पे जब आएंगे तभी बताऊंगा, ठीक है। सेंटर पे जब आएंगे तभी मैं बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम यहाँ पर हमारे सेंटर पे आएंगे तभी मैं बैच की फीस बताऊंगा। स्ट्रेटेजी क्या होगी, पढ़ाई क्या होगी, यहाँ ये सबसे जरूरी चीज हमारा ये है, ठीक है, कि हमको पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो तरीका ये होगा कि हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। सीयूटी में केवल 12th का आता है, सिलेबस जो होता है वो 12th का आता है, 11th का तो आता नहीं है सीयूटी में। तो 12th का हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक एक चैप्टर का नोट्स लेके जरूर आएंगे। जब भी पढ़ने आएंगे मेरा नोट्स जरूर लेके आएंगे, ठीक है। जिस चीज या जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उसका नोट्स जरूर लेके आएंगे, नोट्स जरूर लेकर आना है, ठीक है। नोट्स लेके आना, उससे पढ़ना, और हम सवाल करेंगे, खूब सवाल करेंगे, सवालों के माध्यम से कॉन्सेप्ट करेंगे, प्रैक्टिस एकदम जी फाड़ के, कैसे तो जी तोड़ के प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस में स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर सीयूटी का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, सीयूटी में कितने सवाल आते हैं, अगर ये सब जानना है तो मैं लिंक एक दे दूंगा, उस लिंक में मैंने सब बताया है कि सीयूटी में सवाल कितने आते हैं। एक सवाल 5 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग 1 नंबर का होता है, ठीक है। 50 सवाल आते हैं, ये सब चीजें मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक। ओवरऑल जो हमारी प्रैक्टिस रहेगी वो है स्पीड बढ़ाने की और ज्यादा सवाल अटेंड करने का, ठीक है। ओवरऑल ये मेरा आपका जो अनाउंसमेंट था सीयूटी बैच के लिए ये पूरा हुआ है। किसी का कोई सवाल होगा, कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे फोन, जिनके पास मेरा नंबर है वो नंबर से कॉल करके पूछ सकते हो, और जिनके पास नंबर नहीं है वो मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो जो है कैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या जो बच्चे 12th एग्जाम पास करने के बाद की मन में सवाल आता है कि क्या करना है, तो मैंने एक मोटी मोटा आपको रास्ता दिखा दिया है। उस रास्ते को आप देख करके उसमें सब चुनाव करके सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं, चलिए तब यही हम विराम लेते हैं, विदाई लेते हैं आपसे।